और एक रास्ता होता है जो पुण्य पाप से जुड़ा होता है, उसमें पुण्य पाप गहराई से देखा जाता है। जैसे कि अपन जैन धर्म में हिंसा अहिंसा की बात होती है, मानव धर्म में हिंसा बड़ी हिंसा नहीं, छोटी हिंसा नहीं गिनी जाती है। और जो है वो जो पुण्य पाप वाला जो रास्ता है, सदगति का रास्ता है, उसके अंदर छोटी हो बड़ी हो हिंसा गिनी जाती है। और जो तीसरा जो अपन बात कर रहे हैं, उसके अंदर पुण्य पाप का निकाल है, यानी ये 24 कैरेट का सोना है। सदगति वाला है वो 20 कैरेट का है, और वो 16 कैरेट का है। तीनों अलग अलग है, तीनों के अलग अलग जो होता है भाई, कोई व्यक्ति देखे तीनों का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, मान्यता अलग होती है। कोई देखे मैं तो इस प्रपंच में नहीं पड़ता, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना, तो मानव धर्म। एक जो कहता है कि नहीं मेरे को तो अच्छा पुण्य कमाना है, तो वो देवगति में भी जा सकता है। और जो तीसरा जो अध्यात्म मार्ग जो करता है, वो हमेशा आकांक्षा करता है कि मुझे केवल मनुष्य जन्म मिले और मुझे ज्ञानी पुरुष मिले। वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि मेरे को ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट 100% तक ले जाना है। ये पुण्य पाप का निकाल है इसके अंदर। अध्यात्म में बात करोगे तो पुण्य पाप की बात नहीं करनी, क्या समझे? जो अपन अध्यात्म की बात करते हैं तो पुण्य पाप की बात नहीं करनी। वो वहाँ उसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा। संवर का मतलब क्या है? आत्मचिंतन। शुद्ध शुद्ध आत्मा स्वरूप का चिंतन करना संवर कहलाता है। समझे? संवर का मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका चिंतन करना, इसका एहसास करना, इसका अनुभव करना, इसके अंदर रहना, ये संवर कहलाता है। जैसे कि अभी हमें कुछ बोलने वाला था, जो जैसे कि हम पिक्चर थिएटर जा रहे हैं, पिक्चर में लाइट से पिक्चर चल रहा है, तो लाइट एक विजन आ रहा है, उसमें पूरा पिक्चर चल रहा है। हम पिक्चर का एक एक जो कारीगर कला हीरो है हीरोइन है उसमें देखते हैं। कोई लोग उसको चित्र कर मान ले हैं, कोई लोग थिएटर को मानते हैं। हम तो सिर्फ वो लाइट को मान रहे हैं, बस जो रोशनी देने वाले है वही सब कुछ बताने वाला है। वो रोशनी हम देखने गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बराबर है। सिर्फ लेकिन मेन है उसके अंदर इसको 3 भागों में बांटो। एक तो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, एक लाइट, और एक जो पर्दा। तो पर्दा तो दृश्य है जो हम देखते हैं, उसके ऊपर हीरो हीरोइन का दृश्य आता है। तो खुली आंख का जो जगत है वो हमारा दृश्य है सारा। 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है और खुली आंख से हम जो देखते हैं वो सारा हमारा दृश्य है। लेकिन ये दृश्य जो है दिखाता कौन है? दृश्य दिखाता है विजन, दृष्टि। अगर हमारी आंख में रेटिना नहीं हो और रेटिना फूटा हो तो वो अंधा होता है। तो उसको दृष्टि कहते हैं। जो रोशनी है वो दृष्टि है, वो मेन चीज है। उसको कहते हैं, उसको अध्यात्म कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ विजन से होता है। दृश्य तो जड़ है, वो तो उसके ऊपर दृष्टि डालोगे तो दिखेगा। आप उसकी तरफ देखोगे ही नहीं तो दृश्य कैसे दिखेगा? दृष्टि बिना दृश्य नहीं दिखेगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन तीसरा आता है, दृष्टा। जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर ही नहीं चले तो फिर वो लाइट कहाँ से पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो प्रोजेक्टर पावर हाउस है वो शुद्ध आत्मा। तो जो शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता है। हर एक को जो है अध्यात्म के जो है एग्जाम्पल को अध्यात्म से समझो। एग्जाम्पल दो पर अध्यात्म से समझो। तो उसके अंदर पावर हाउस नहीं हो, अगर दृष्टा नहीं हो, तो फिर वो लाइट कौन देगा? ठीक है ना? तो लाइट देने वाला दृष्टा है। दृष्टा कुछ नहीं करता है, दृष्टि देता है। करता कुछ नहीं है, प्रेजेंस है उसकी। और ये जो दृष्टि है ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। अगर ये सद्बुद्धि की तरफ जाती है तो ये कर्म काटती है, और कुबुद्धि की तरफ जाती है तो कर्म बंधन करती है। यानी कि भाव, शुभ भाव और भावों को भी समझो कि हमारे जो शुभ भाव होते हैं वो जो अभी हमको जो जैन धर्म में जो रास्ता बताया जाता है ये शुभ भाव है।
ओके पर हम जो बात कर रहे हैं ये शुद्ध भाव है। ओके शुद्ध भाव का मतलब इसके अंदर तांबा नहीं है। ओके 24 शुद्ध आत्मा में तांबा नहीं है। हाँ हाँ और ये जो दृष्टि है, जो हमारा मन वचन काया है, इसके अंदर शुभ और अशुभ भाव है। अशुभ भाव तो करना ही नहीं है, कि अशुभ भाव से तो नरक गति और तिर्यंस गति न जाना नहीं है। तो अशुभ भाव को तो पहले ही छोड़ दिया अपन ने, ठीक है ना। ओके तो इसीलिए क्या है कि दूसरा शुभ भाव होता है। मन वचन काया की जो शुभ अच्छी प्रवृत्ति है वो शुभ भाव है। लेकिन शुभ भाव में क्या है, पुण्य का बंध होता है। निद्रा तो होती है लेकिन पुण्य का भी बंध होता है। और शुद्ध भाव में पुण्य बंध नहीं होता है। पुण्य कौन सा बंध होता है, मोक्ष के लायक और सहायक। पुण्य दो तरह के, एक तो मोक्ष के लायक और सहायक है, और एक पुण्य होता है जो सदगति का पुण्य, जो मनुष्य गति और देव गति को जाता है। वो है शुभ है। तो हमको शुभ को छोड़ना है, अशुभ तो करना ही नहीं है। अशुभ पे तो क्रॉस मार दिया, तो शुभ को भी क्रॉस मारना है। सब शुद्ध आएगा। आप क्या करते हो, आप यही तो करते हो ना। कोई कहे नहीं मेरे को तो प्योर करके दे, गड़ा के दे, तो क्या करते हो, सारा तांबा निकाल देते हो और फिर वो टंच का बनाते हो। जब उसमें जो डाल देते हो, तो अभी हमारी आत्मा जो है ये टंच वाली है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो भीतर जो बैठा है वो शुद्ध है मूल स्वरूप में। समझ गए। अंदर ये जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। जो अशुभ है मतलब जो शुद्ध नहीं है वो प्रतिष्ठित आत्मा, वो पुरुषार्थ करती है। वो दोनों पुरुषार्थ अगर शुद्ध आत्मा से जुड़ जाती है तो वो मोक्ष का जो है पुरुषार्थ करती है। और वो अगर अज्ञान से सुशील से जुड़ गई तो वो संसार का काम करती है। दोनों दिशा में काम करती है, वो विजन है। इसीलिए इसको कहते हैं दृष्टि विज्ञान। हाँ सर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब दृष्टि को बदलना। जो दृष्टि संसार की तरफ जा रही है उसको मोक्ष की तरफ ले जाना। उसको शुद्ध आत्मा कहो, मोक्ष कहो, सिद्धशिला कहो, कुछ भी कहो, सब एक ही नाम है। और अज्ञान कहो, संसार कहो, सुशील कहो, सब खाते दो ही है। एक तो अज्ञान का खाता है, एक विज्ञान का खाता है। बीच में आता है ज्ञान। वो ज्ञान दोनों तरफ काम करता है। ज्ञान है वो अज्ञान भी बन जाता है, विज्ञान भी बन जाता है। तांबा हटाओ तो विज्ञान बन गया, तांबा जोड़ो तो अज्ञान बन गया। तो इसीलिए वो बीच वाला स्थिति ज्ञान की है कि हिंसा नहीं करनी ये ज्ञान, और हिंसा करनी ये अज्ञान। और हिंसा से ऊपर उठना, किसी को दुश्मन मानना ही नहीं, ये शुद्ध भाव है। हाँ, तो बात बहुत सिंपल है, पर है क्या है कि ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये समझ में नहीं आती है, और समझ में आ जाती तो श्रद्धा भी बैठती है, और श्रद्धा भी बैठती है तो वह आदमी कंफ्यूजन में रहता है। क्योंकि ये रास्ते जिसमें हम चल रहे हैं ये तो जन्मांतर से देखा हुआ है। अध्यात्म विज्ञान नया रास्ता है, इसीलिए इसके ऊपर इसको कोई अच्छा पुण्य, हमारा हाई लेवल का पुण्य, ये जो बहुत हाई लेवल का व्यक्ति होता है उसको ही मोक्ष मार्ग मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। मीडियम का होता है तो सदगति वाला, और साधारण होता है पुण्य वाला। पाप वाला होता है उसको तो नरक गति और तिर्यंस गति मिलती है। बहुत हाई पुण्य का होता है उसको देव गति मिलती है, और मोक्ष के लायक और सहायक मोक्ष में जाने वाला हो उसको मनुष्य गति मिल जाती है। मनुष्य गति में भी दो तरीके का, मनुष्य गति कॉमन है। दुरुपयोग करोगे तो आप जो है नीचे गिर जाओगे, सदुपयोग करोगे तो ऊपर उड़ जाओगे। बात बहुत सिंपल है जी। ऐसा है कि जितना हमारे क्या है कि बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आगम पढ़ो, चितारो, ये करो, वो करो, समाई करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, हजारों बातें बताते हैं तो दिमाग पजल हो जाता है। पर अध्यात्म विज्ञान दो बात ही बताता है,
दो सिद्धांत ही देता है कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से परमात्मा की प्राप्ति। ये तो भीतर का रास्ता हो गया, ये पावर हाउस का रास्ता हो गया। और दूसरा जो रास्ता दृश्य और दृष्टि का जो रास्ता है वो है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित मतलब फिक्स है। जो कुछ होना है सारी दुनिया में क्या होना है वो फिक्स है, होने वाली है। वो समय आने पर उदय प्रारंभ के अगेंस्ट जो हो जाएगा। सूर्योदय जो है कि जिस दिन का उस दिन फिक्स है, सूर्य अस्त उस दिन फिक्स है, ऋतु आना फिक्स है, पेड़ पौधे फल आना फिक्स है, उसको उदय प्रारंभ बोलते हैं। तो वो फिक्स है, परंतु वो हिडन है, हमको पता नहीं कब आना। इसीलिए हम उसकी तरफ भागते हैं, उस पर्दे को हटाते हैं। उसको कहते हैं रिलेटिव पुरुषार्थ। पर्दा हट जाता है तो वो चीज दृश्य दिख जाता है, वो उदय प्रारब्ध होता है। व्यवस्थित बोलते काम हो गया। पर्दा हटते ही दृश्य देख लिया तो काम हो गया, उसको व्यवस्थित कहते हैं। मतलब वो फिक्स अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, हम मर गए, हमारा जन्म हो गया, हमने बीए पास कर लिया, हम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। एमएलए का रिजल्ट नहीं आवे जब तक पता नहीं, रिजल्ट आ गया, एमएलए बन गया, एमएलए हार गया, उसको कहते व्यवस्थित कहते। तो इसीलिए क्या है कि सब चीजें सिंपल, जितना सिंपल होगा ना। दर्शक बनने का मतलब सिंपल। दर्शक में क्या होता है, आप कोई दिमाग लगाते हो क्या? दर्शक में कोई दिमाग लगाता है क्या? नहीं। तो फिर क्रिकेट का खेल चल रहा है, एंजॉय करता है, दर्शक एंजॉय करता है। और जो उसके साथ मिल जाता है वो राग द्वेष करता है, अरे यार ऐसा नहीं खेला, वैसा खेला, वैसे खेलता, ऐसे खेलता। वो खेलता ना खेलता आपके कहने से थोड़ी खेलेगा ये। तो दर्शक अभी आप मतलब जो खाली बात कर रहे हैं ना दादा, तो हाँ। मेरे को ये भाव आ रहा है कि जैसे कि समुंदर है, समुंदर में नाव चल रही है। अभी मेरा सुशील का ये नाव चल रहा है। समुंदर तो कितना बड़ा है, उसमें मेरा क्या मेरा छोटा सा नाव, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे सोचते हैं। कितना सोच छोटा है हमारा, और समुंदर कितना बड़ा है। समुंदर तो सिद्ध आत्मा है, हमारा जो जिंदगी नया छोटा सा नाव है। बस आपने जो बोला इस सेंस हमने समझा भाव से। बराबर, सही है। तो समुंदर को पकड़ना छोटा नहीं है। हाँ, वो तो सिद्ध आत्मा है, क्योंकि वो तो क्या है कि केवली है, वो पूरे ब्रह्मांड को जानता है। पूरा समुंदर कितना बड़ा, हमारा कितना का रोल है, क्या है। सही बात है, सही तो बात अभी है। आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अंदर से एक भाव जो आ रहा है क्या गुरु है? अभी आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अंदर से कुछ अलग भाव आ रहे हैं, ऐसे कि ये पिक्चर रोल अलग आता है। तो ये क्या है, ये क्या विद्या है? नहीं, पिक्चर रोल तो क्या है, हमारा जो उदय प्रारब्ध है ना, वो जो उदय प्रारब्ध चल रहा है, ओके, उसको हमारा कर्म जो है ना, वो उदय प्रारब्ध की ओर बढ़ रहा है। ओके, कर्म चल रहा है, मतलब फिल्म चल रही है। ओके, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म हर एक की अलग अलग होती है। हाँ, अलग अलग होती है। ये चलती रहती है फिल्म। ओके, हर एक की अपने अपने कर्म है, हर एक का उदय प्रारब्ध है, और हर एक के छूटने का समय अलग अलग होता है। तो इसीलिए चलता रहता है। तो वो है, ये विचार है, चलते रहेंगे। विचार, इसको विचार बोलते हैं। भाव अलग है, विचार अलग है। भाव का मतलब कामना। भाव का मतलब कामना, इच्छा। अच्छा, इच्छा जागृत होती है, वो भावों में होती है। ओके, कि मैं ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, तो वो नए कर्म बांधता है। ओके, और जो विचार है चलते रहते हैं। ये तो कुदरत के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। मन है वो कुदरत के अधीन है, ये कुदरत का भाग है। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन भाव के मालिक आप हो। कामना करो या ना करो, कामना की ये मिथ्या ज्ञान, कामना नहीं की ये मोक्ष मार्ग है। ओके, कोई भी इच्छा नहीं करना मोक्ष मार्ग है। इच्छा करना संसार है। और जो आपने इच्छा की,
आपके कर्म बंध गए। इच्छा नहीं की, वो कर्म कैसे बंधे? मोक्ष के लायक और सहायक बने। वो पुण्य है मोक्ष के। आपने इच्छा छोड़ दी तो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य बने कि भाई मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं, बार 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 एक ही चीज करते रहो, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो जो खोज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़े। और ये कहोगे कि नहीं मेरे तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो अगले भाव में वो होता है। वो बीज पड़ते हैं, वो संसार के बीज पड़ते हैं। कामना यानी संसार और इच्छा यानी संसार है। इच्छा यानी तृष्णा। तृष्णा समाप्त हो जाती है तो मुक्ति की ओर बढ़ता है। पूरी सम जीरो हो जाएगी तो वो सिद्धिलाम में चला जाए। वो जीरो फॉर्मेशन ही बड़ा, हम जीरो फॉर्मेशन में लगे हुए। हाँ, जीरो फॉर्मेशन होते ही वो क्या है, कर्म सब खत्म हो जाएंगे, खत्म होके मोक्ष चला जाए। 48 मिनट की स्थिति आ जाएगी, ज्ञान दर्शन 100% हो जाएगा और केवल दर्शन होके, केवल ज्ञान होकर के मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब कि आपकी तृष्णा जीरो हो गई। हाँ, तृष्णा 100% मतलब आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, चारों गतियों में घूमोगे। और जो कामना जीरो हो गई तो आप जीरो होते ही केवल दर्शन हो जाता है। जो केवली भगवान कब बनते हैं? जब उनकी सब इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तब केवली बनते हैं। सीधी सी गणित है जी। अब इसको क्या है कि हमारे शास्त्रों के शास्त्र ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है। इसके अंदर क्या है कि मार्ग है ये तो, लेकिन मर्म है वो ज्ञानी। ये जो आपको कोई भी आचार्य भी नहीं बताएगा, ये बात है जो मैं बता रहा हूँ, सीधी सीधी सरल सरल। कोई भी साधु नहीं बताएगा। वो तो यही कहेगा कितनी माला फेरते हो, कितनी समाई करते हो, लीलोती का त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो, और जो है वो इसका करो, वैसा करो, वैसा करो, ये मंत्र लो, ये लो, वो लो, अलग अलग बातें करो। वो अध्यात्म विज्ञान में नहीं होती। अध्यात्म विज्ञान में तो दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, ये तीन होते हैं और मेन दृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। दृष्टि को मतलब मैंने क्या बताया, सेल्फी कैमरा बन जाओ। सेल्फी कैमरे में क्या होता है, खुद का फोटो भी आता है और दृश्य का भी फोटो आता है। तो दृश्य का फोटो मतलब दर्शक, और सेल्फी का मतलब शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को केंद्र में रख करके सुशील को देखना, ये इसको कहते हैं संन्यास। अगर ये कर लेते हो तो आप सन्यासी है, चाहे कपड़े पहनो या मत पहनो। सरल सरल मतलब अध्यात्म विज्ञान सरल है, सुगम है, सहज है। और जो हार्ड होता है वो फिर वो अध्यात्म नहीं है, वो कुछ और ही चीज होती है। जैसे कि लोग तांत्रिक होते हैं, क्या करते हैं, ये लाओ, वो लकड़ी इतनी हो, ऐसी हो, वैसी हो, वहाँ हो, कितनी चीजें करते हैं वो। वेद वेद में वेद, वेद में वेद। तो वो क्या, वो रास्ता क्या है कि खराब रास्ता। सरल रास्ता होता है, अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष में कौन जाएगा? जो सरल होगा। जो आदमी जो है सर कुटिल होगा वो जा सकता है क्या? जैसे कि राम और लक्ष्मण जो भरत उसी गो में मोक्ष जाने वाले थे, लेकिन उनको भी सब वनवास जाना पड़ता है। बराबर है, सही बात। वो तो उसी गो में मोक्ष जाने वाले थे, फिर उनको भी सब जाना पड़ता है। सही है, तो सही। कौन से खेत की मूली? सही है, बात सही है। ओके सर, ठीक है। ओके, धन्यवाद।